लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक विवाद पर सियासी घमासान, गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा। युवाओं के बयान को लेकर डोटासरा का मदन राठौड़ पर बड़ा हमला। युवा आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर सचिन पायलट ने सरकार से मांगा जवाब। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच से बच रही है, इसीलिए सच्चाई सामने नहीं आ रही। उन्होंने नीट, यूजी, आरएएस, एलडीसी और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर पेपर माफिया को बचाने का आरोप लगाया। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया और कई गिरफ्तारियां की। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है, कांग्रेस ने माफिया पर कार्रवाई की, जबकि भाजपा सरकार सच को दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान को लेकर निशाना साधा है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मदन राठौड़ ने देश की युवा शक्ति को भाड़े का टट्टू कहकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि युवा किसी के इशारे पर चलने वाले नहीं, बल्कि भारत का भविष्य है। डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मदन राठौड़ साहब ने कल कहा है कि वो तो भाड़े के टट्टू थे, मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके स्वजातीय भी हैं। शायद परसों मोदी जी से मिलकर के आने के बाद में ही उन्होंने ये बयान दिया होगा, उनकी सलाह के ऊपर ही दिया होगा। क्योंकि बीजेपी में तो राजस्थान में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मदन राठौड़ जी हो, दिल्ली की पर्ची के बगैर कुछ नहीं करते। ये तो दिल्ली की पर्ची आई है, इसमें शायद उन्हीं का ये वर्ड होगा कि ये भाड़े के टट्टू थे। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को कि आपका जो राजस्थान इकाई के जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, उनको आप बताइए कि यही युवा थे जिनके कंधों पे सवार होकर के, जिनके वोट से आप देश के प्रधानमंत्री बने थे और 12 साल से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हो। और अब यही युवा हैं जिनको आप टट्टू बता रहे हो। ये टट्टू नहीं है, ये भारत का भविष्य है, ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ये संविधान को बचाने के लिए जान की आहुति देने के लिए, भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। यही नौजवान आपको 2029 में जिनको आप टट्टू बता रहे हो, आपकी सत्ता को शमशान तक ले जाने का काम ये जिनको आप टट्टू बता रहे हो ये करने जा रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी को सोच लेना चाहिए। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने युवाओं के मुद्दों को और प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। पायलट ने आरोप लगाया कि पुलिस के डंडे के पीछे सरकार एक मंत्री को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक मंत्री पद में ऐसा क्या है जिसके लिए युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की समस्याओं पर जवाब देना चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलिस के डंडे के पीछे आप एक मंत्री को बचाने का काम करते हैं। ऐसा क्या है एक व्यक्ति में और एक मंत्री पद में कि सरकार पूरे देश के नौजवानों का उनकी हाय उनको लग रही है। और मुझे लगता है कि हम सब, चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर, हमारे विपक्ष के नेता और राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने संकल्प लिया और अगर प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दिया सांसदों ने, तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। उस सड़क का नाम इसी सरकार ने बदला है, उसको लोक कल्याण मार्ग कहा गया है। तो लोक कल्याण के लिए अगर कोई मांग रख रहा है, उस मांग को मानना चाहिए। और संसद के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए, बल्कि बर्खास्त करके मंत्री महोदय को, और जो एफआईआर की है सैकड़ों बच्चों के ऊपर, एफआईआर वापस लेनी चाहिए। और संसद में आश्वासित करके चर्चा, इस खानापूर्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसद में चर्चा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। और ये जो बार बार जांच का जो आश्वासन दिया जाता है, इससे कुछ निकलता नहीं है। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो गए हैं। तो पेपर लीक एक ऐसा कैंसर बन चुका है समाज में नौजवानों के लिए, जो बर्दाश्त के बाहर है। हम सब नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। और मेरा सुझाव भी है, जो मासूम बच्चे जिन्होंने दुख में, डिप्रेशन में अपनी आत्महत्या कर ली है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, कि कोई नौजवान बच्चा अपनी जान ले ले। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी के पैसे पकड़े हैं, जब्त किए हैं,
जयपुर में नीट परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। जब ये देश की महिलाओं को, देश की बच्चियों को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, और वो घर में ही अपनी देश की नारियों को कहाँ ट्रीट करते हैं अच्छे से, जो बाहर जाके किसी का ध्यान। वही बात है ना, वही बात है कि वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे जिन्होंने खुद। भीलवाड़ा के MLV कॉलेज में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्थापन अधिकारी शिव नुवाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने बिल पास करने और आगे काम जारी रखने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल ACB आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। परिवादी प्रियदर्शी है, जिसके द्वारा कल ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि माणिक्यलाल वर्मा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर उसका मानव संसाधन और अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो अन्य सुविधाएं हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और वो काम कर रहे हैं। 2 महीने का उनके करीब 7,76,000 रुपये का बिल पास हुआ था और उस बिल पास करने के एवज में बतौर कमीशन 50,000 रुपये और आगे भी काम अच्छा चलता रहे उसमें वो दुविधा नहीं देंगे। इसकी एवज में संस्थापन अधिकारी है शिव नुवाल, उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की और 40,000 रुपये इनके सहमति हुई। आज 40,000 रुपये लेते हुए इनको शिव विनायक हॉस्पिटल के आगे गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर के गंगा शहर क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत 25 स्वास्थ्य टीमों ने इलाके में घर घर जाकर सर्वे किया। टीमों ने 789 घरों की जांच कर एंटी लार्वा गतिविधियों की और लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। भीलवाड़ा के बडलियास थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने जीवा का खेड़ा के पास दबिश देकर बनास नदी से अवैध खनन करते मिले 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। पुलिस ने सभी वाहनों को थाने लाकर खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। मामले में आगे की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर में श्री जगन्नाथ यात्रा समारोह के तहत धान, रंगोली और काव्य वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों और कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आयोजन के माध्यम से अन्न संरक्षण, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। बीकानेर में अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंगदान महादान अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और विभिन्न गतिविधियों के जरिए जागरूकता का संदेश पहुंचाया। विशेषज्ञों ने बताया कि एक अंगदान कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील भी की। देखिए, अंगदान महादान अभियान पूरे राजस्थान के अंदर सोटो के जरिए ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और इस दौरान पूरे राजस्थान के अंदर अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ये जन जागरूकता अभियान रैली जो है इसका आयोजन है। इसका उद्देश्य ये है कि आम जन के अंदर अंगदान को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, क्योंकि देश के अंदर हर एक दुर्घटना के अंदर अंगों की कमी की वजह से काफ़ी डेथ्स हो रही है। इस रैली का उद्देश्य यही है कि आम जन के अंदर जागरूकता फैलाई जाए और ये रैली जो है SP मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन जॉइंट एसोसिएशन के अंदर ऑर्गेनाइज की है, जिसके अंदर SP मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SK वर्मा जी और सभी फैकल्टी और सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छी तरीके से उत्साहित किया है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।